মহাবোধি মহামন্দির মুক্তি আন্দোলনকে সামনে রেখে ইউনেস্কো স্বীকৃত বিহার রাজ্যের বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থান মহাবোধি মহামন্দিরে অবৌদ্ধ মুক্ত বৌদ্ধ পরিচালন কমিটি গঠন করার দাবিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের এক সুবিশাল প্রতিবাদ র্যালি অনুষ্ঠিত হয় কাঞ্চনপুরে। কাঞ্চনপুর বৌদ্ধ সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শুক্রবার কাঞ্চনপুরে আয়োজিত সুবিশাল প্রতিবাদ র্যালি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টাউন হলে এসে মিলিত হয়। প্রতিবাদ র্যালি শেষে কাঞ্চনপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় অল ত্রিপুরা বুদ্ধিস্ট কনক্লেভের সমাবেশ। প্রধান ও বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আকাশ লামা, ভারত বড়ুয়া, চন্দ্রগুপ্ত বড়ুয়া, সুনীল বড়ুয়া, শুক্লা বড়ুয়া প্রমুখ। প্রধান অতিথি অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আকাশ লামা জানান, বিহার রাজ্যের মহাবোধি মহামন্দির মুক্তি আন্দোলনে সমস্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অধিকারগত দাবি পূরণে কাঞ্চনপুরের প্রতিবাদ র্যালি থেকে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি থেকে বিহার রাজ্যের মহাবোধি মহামন্দিরের সামনে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করা হবে ঘোষণা দেন অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আকাশ লামা। তিনি অভিযোগ করেন, ধর্ম বিশেষে ধর্মীয় স্থানে নিজ নিজ ধর্মাবলম্বী মানুষদের ধর্মীয় পরিচালন কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়, সেই জায়গায় অন্য কোনো ধর্মের লোক কেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের পরিচালন কমিটিতে থাকবে? অবিলম্বে বিহার সরকার এবং ভারত সরকারকে মহাবোধি মহামন্দির পরিচালন কমিটি থেকে অবৌদ্ধদের সরিয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকজনদের নিয়ে পরিচালন কমিটি গঠনের জোরালো দাবি জানান তিনি। और सभा है त्रिपुरा में पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य लेकर। हालांकि अभी जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रही है पिछले 2 साल से, ये बहुत पुरानी मांग है। ये आपका लगभग 1891 से चल रहे अनागरिक धर्मपाल के समय से, क्योंकि जो महाबोधि महाविहार है बोध गया हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है बौद्धों की, वहाँ पर जो कमेटी है वो बीटी एक्ट बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के आधार पर चलती है, जो उसको हम लोग पूरी तरह से निरस्त करना चाह रहे हैं। क्योंकि उस कानून में लिखा है, क्योंकि देखिए वैसे भी 26 जनवरी 1950 से पहले का जो भी कानून है, संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, उसके पहले का कानून 1949 का कानून अभी चली आ रही है। क्योंकि उस कानून के आधार पर 9 मेंबर रहेगी कमेटी में। आज ये कंचनपुर टाउन, ये जो भी बौद्ध विहार है, यहाँ पर जो कमेटी है वो तो बौद्ध ही रहते हैं ना। आज मुसलमानों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना है, हमारे सिख भाइयों की जैसे गोल्डन टेम्पल है, इसी प्रकार हमारे हिंदू भाइयों की कई मंदिर है, उसमें तो वही हिंदू ही रहती है कमेटी में, और क्रिश्चियनों की वही क्रिश्चियन रहे कमेटी में। तो बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में उसमें सिर्फ 4 ही बौद्ध है और 5 अन्य धर्म के हैं। तो मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो हमारी मांग है पूरी कमेटी में बौद्ध होना है। आप यदि विष्णु का अवतार मानते भगवान बुद्ध को, तो विष्णु का मंदिर में रख के दिखाया हमारे बौद्धों को। अब कृष्ण का अवतार बोल रहा अभी वहाँ का गवर्नर, बिहार का गवर्नर, तो कृष्ण का मंदिर में हमारे बौद्ध क्यों नहीं है? तो हमारी यही मांग है, पूरी बुद्धिस्ट का कमेटी में होना चाहिए। ये हम लोग 2 बड़ी रैली कर चुके हैं पटना बोध गया में, काफ़ी सारा ज्ञापन दी गई है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं। अभी महाबोधि महाविहार धम्म यात्रा चल रही है बिहार में। अभी आज लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, 15 दिन का हो चुका है। तो गांव-गांव जा रहे हैं, तो वहाँ के बिहार के लोग जान पा रहे हैं इसके बारे में। हमारे कई लोग जानते नहीं है कि बीटीएमसी में जो है बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में, इसमें सिर्फ 4 बौद्ध है, और वो बौद्ध जो है उसमें भी हमको डाउट लगता है। तो हम अब बौद्ध चुप नहीं रहेंगे, हम शांति करुणा मैत्री के बात करते हैं। हम अपनी मांग कभी ऊंची आवाज में नहीं रखते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप प्रधानमंत्री विदेश जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया है, और बुद्ध के देश में बुद्धिस्ट लोग प्रताड़ित है, ये आपको समझना होगा, हमारे बुद्धिस्ट को समझना होगा। और हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस प्रकार से राम मंदिर अयोध्या में जिस प्रकार से एमिकेबल सॉल्यूशन की गई, एक मुसलमान भाइयों को 5 एकड़ जमीन कहीं बाहर दी गई है, उसी प्रकार का एमिकेबल सॉल्यूशन हमारे बौद्धों को न्याय दे, ये हमारी मुख्य मांग है। और आज त्रिपुरा में आप देख रहे हैं भीड़ कितनी है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट अभी 12 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल महाबोधि महाविहार के सामने कर रहे हैं, और सब लोग यहाँ से जाएंगे और पूरे भारत से जाएंगे। मैं यहाँ से पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब